हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन में ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को सीनियर साइको का पार्ट 11 बताऊंगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि हमारे जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ उसकी गार्ड्स के साथ नहीं होते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक खूंखार शिकारी अपना शिकार ढूंढ रहा था। शिमिन जो कि कॉलेज से बाहर निकल रही थी, तभी उसे प्रिंसिपल बुलाते हैं क्योंकि उसको जो इनाम मिलने वाला था उस पर उसे सिग्नेचर करने होते हैं और कुछ डिटेल फिल करनी होती है। फिर क्या था, शिमिन के साथ उसके दोस्त होते हैं रोज और उसका भाई जो कि उसे प्रोटेक्ट करते हैं। रोज जो कि अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा ही उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। वो कहती है कि उसके साथ रहे, लेकिन वो जो कि उसके साथ नहीं रहता, मतलब कि शिमी उसके साथ नहीं रहती। वो कहती है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी प्रिंसिपल ऑफिस से होकर आती हूँ। इतना ही रहता है। तभी हम देखते हैं कि शिमी जो कि साइन कर वापस आ रही थी, किसी ने उसका हाथ पकड़ा और एक रूम में ले गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और उसे वो अनकंफर्टेबली टच करने लगा। शिमिन को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो कहती है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? वो कहता है, अरे क्यूटी, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? हाँ गाइस, ये कोई और नहीं क्रिस होता है और हमारे रोज का भाई जो होता है वो क्रिस का मतलब उसके चचेरे भाई का बेटा होता है। मेरा चचेरा भाई होता है, उसके डैड के चचेरे भाई का बेटा होता है और उसका नाम कृष्णा होता है। कृष्णा जो कि एक गुड बॉय होता है, लेकिन क्रिस एक बैड बॉय होता है। कृष्णा जो कि रोज का भाई होता है, तो वो हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करता है, बट क्रिस उसका जस्ट अपोजिट। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शिमी बहुत ज़्यादा ही उसे छूटने की कोशिश करती है, बट उसे वो छोड़ नहीं रहा था। इस तरीके से उसे वो किस करने की कोशिश करता है। जिमिन अपने फोर्स से, फुल फोर्स से उसके प्राइवेट पार्ट पे वार करती है और वो दर्द से पीछे हटता है। तभी जिमिन उसे बहुत जोर से स्लैप मारती है, जिसका अंजाम ये होता है कि उसका ईगो, मेन ईगो हर्ट हो जाता है कि एक औरत ने उसे कैसे थप्पड़ मारा एक आदमी होकर। बस फिर क्या था, जिमिन तो वहाँ से निकल गई, लेकिन उसने उसे अपनी तरफ और भड़का दिया। अब वो उसे पागलों की तरह हासिल करना चाहता था। इसी तरीके से जिमिन वहाँ से निकलकर अपने पार्ट टाइम जॉब करने जाती है और जब वो जॉब करके निकलती है तभी कुछ गाड़ी में लोग आते हैं और उसे किडनैप करने चाहते हैं। ये किसी और के नहीं, क्रिस के आदमी थे। क्रिस के आदमी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं। वो जिमिन को बेहोश करके लेकर जाते हैं। इसी तरीके से जिमिन की जब आँख खुलती है तो वो एक बिग सी मेंशन में बेड पर होती है और बहुत ज़्यादा ही वो घबरा गई। जब वो उठती है तो देखती है कि वो एक इंसान के साथ है। वो इंसान स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा था। जब वहाँ पर जिमिन जाती है तो जिमिन को देखकर वो अपना सर बाहर निकाल कर कहता है, तो क्यूटी कैसी हो तुम? जल्दी से फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हें कुछ डिस्कशन तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, कुछ इनाम भी दूंगा। ऐसे बोलकर वो जो कि उसे आई मारता है, मतलब आई ब्लिंक करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं जिमिन जो किसी गुस्से से कहते हैं, मुझे यहाँ से जाने तो समझ में आया। तभी वो लड़का कहता है क्रिस कि तुम्हें यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, मतलब तुम्हें यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। ऐसे बोलकर वो बाहर निकलता है। वो बहुत ज़्यादा ही हॉट होता है, बहुत ज़्यादा सेक्सी होता है, बट जिमिन उसे बिल्कुल भी नहीं देखती। रात की रोशनी में बहुत ज़्यादा चमक रहा था। तभी हमारा जो जिमिन होता है वो कहता है, देखो
मैं तुमसे फालतू की बकवास नहीं करना चाहती, तो मुझे जाने दो। क्रिस कहता है, तुमने मुझे स्लैप मारा था ना, उसका हर इशारा तो देती जाओ, फिर जाती रहना तुम जहाँ तुम्हें जाना है। इतना बोलकर वो कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओ, डिनर करो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वीक लग रही हो। मुझे झेलने के लिए तुम्हारे पास ताकत तो होनी ही चाहिए। ऐसे बोलकर वो शिमिन के साथ डिनर करने बैठ जाता है। शिमिन को भी भूख लगी होती है, तो बिना नखरे करे खाना खाने लगती है। तो वो शौक हो जाता है और उसे लगता है कि लड़की नखरे करेगी, लेकिन तभी वो स्माइल करता है। लेकिन अगले ही पल वो शिमिन से कहता है कि तुम पहले मुझे खिलाओ। इतना बोलकर वो जो कि शिमिन को फोर्स करने लगता है। शिमिन कहती है, तुम्हारे भी तो हाथ है, तो अपने हाथों से खाओ। लेकिन वो गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें बोल नहीं रहा हूँ, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, वरना इनमें से जितनी भी लड़कियां हैं सब मारी जाएंगी। मतलब कि उन्हें खाना परोसने के लिए बहुत सारी गर्ल्स आई होती, लगभग 40 गर्ल्स, जो कि बिकनी में आई होती हैं। उन्हें इतनी शॉर्ट ड्रेस में देखकर शिमिन को शर्म आ जाती, लेकिन क्या मजाल है क्रिस को शर्म आ जाए, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों के साथ सोता है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसी तरीके से वो शिमिन को भी देखना चाहता था। वो लड़की जब उससे खाना परोसती है तो वो शिमिन से कहता है कि अगर तुमने एक भी ना कही तो तुम इनमें से देखोगी कि कोई ना कोई एक मर चुका होगा। ऐसे बोलकर वो शिमिन को डरा रहा था। शिमिन जब उसे खाना खिलाने के लिए ना कर देती है, फिर क्या था, उसमें से एक लड़की को वो शूट कर देता है, डायरेक्ट हार्ट पे वार करता है, जिससे वो बच नहीं पाते हुए तड़प कर मर जाती है। शिमिन शॉक थी और वो तुरंत उसे खाना खिलाने लगती है, और वो भी चम्मच से। तो क्रिस कहता है, चम्मच से? मैंने तुमसे अभी कहा मुझे हाथ से खिलाओ। शिमिन कहती है, मैं हाथ से नहीं खिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एक लड़की को वो मार देता है। ऐसे ही वो जो कि बहुत ज़्यादा ही पागल हो चुका था शिमिन के लिए, शिमिन उसे अपने हाथों से कौर बना के खिलाती है। शिमिन और वो दोनों ही जब कनेक्ट कर लेते हैं, तब अब क्रिस उसे एक ड्रेस देता है और कहता है, इसे चेंज कर कर आओ अभी। शिमिन उस ड्रेस को देखती है और कहती है, इसे तो मैं कभी भी चेंज नहीं करूँगी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। तब क्रिस कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें खुद की जान की फिक्र नहीं है, लेकिन इन लोगों की तो है ना। अभी मैं जो कि एक और को शूट कर देता है। वो इतना ही बोलकर शिमिन जल्दी से ड्रेस पहन कर आती है। वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग होती है। एक बार डांसर की ड्रेस होती है, जो बेली डांसर होते हैं, उसमें सिर्फ एक ब्रा होती है और नीचे एक छोटी सी स्कर्ट, जिसमें उसको खुद को छुपाने में भी शर्म आ रही थी। इसी तरीके से जब वो बाहर आती है तो वो बहुत ज़्यादा ही सेक्सी और बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। उसको इस तरीके से देखकर वो पागल सा हो गया। अब वो उसे डांस करते हुए देखना चाहता था। फिर क्या था, वो शिमिन से कहता है, शिमिन उसे मना कर देती, उसे ये सब डांस नहीं आता है। तभी वो टीवी पर सॉन्ग प्ले कर देता है और डांस होने लगता है। वो जो कि बहुत ज़्यादा हॉट तरीके से एक इंसान को रिझा रही थी, जो लड़की होती है, उस तरीके से शिमिन को भी क्रिस को रिझाना था, सीड्यूस करना था। फिर क्या था, हमारी शिमिन इन सब चीज़ों के लिए राजी नहीं होती है। क्रिस कहता है कि ठीक है, तुम इस चीज़ के लिए राजी नहीं होती, अब 5 लेके अपनी जान से हाथ धोएंगी। फिर क्या था, एकदम से 5 को शूट कर देता है। इसी तरीके से शिमिन डर कर डांस करती है और वो बहुत ज़्यादा ही डर रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। वो सर नीचे करके डांस करती है। तभी क्रिस उसे खुद को टच करने के लिए कहता है। तब शिमिन मजबूरी में उसे टच करके डांस कर रही थी। तभी वो शिमिन से उसे वाइन सर्व करने को कहता है। शिमिन उसे वाइन सर्व कर रही थी। तभी क्रिस जो कि शिमिन का हैंड कसकर होल्ड कर लेता है, और इतनी कसकर कि उसका जो गिलास होता है वो टूटकर उसके हाथ में छुप जाता है, जो वही हाथ होता है जिससे उसने क्रिस को मारा था। फिर क्या था, और इसी तरीके से
वो वहाँ पर 2-4 बोतलें तोड़ देता है और पूरे फ्लोर पर कांच ही कांच होते हैं। इसी तरीके से शिमिन को उन कांच के ऊपर डांस करना पड़ता है। इसी तरीके से जब वो डांस कर रही थी तभी हम देखते हैं वो घायल हो गई थी और शीके जो कि इधर अपने ही गम में खोया होता है और क्रिस शिमिन को बेड पर पुश कर देता है उसके साथ फोर्सफुली। बहुत खुश करना चाह रहा था और इतनी ही फोर्सफुली वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, उसके नेक पर बाइट कर रहा था। तभी उसे बार बार कॉल आता है और वो उस कॉल को इग्नोर करना चाहता था। एक बार नहीं उठाया, 2 बार नहीं उठाया, बार बार कॉल आने पर उसने उठाया तो उसके डैड का कॉल था। उसका डैड उसे समझाते हुए कहता है कि बेटा पहले तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी यहाँ भी हो तुम तुरंत ही मेंशन पहुँचो। वहाँ जाकर तुम्हें जो कि जिस लड़के को तुमने पकड़ा है उसके दोस्त और तुमको कृष्णा मिलेगा। कृष्णा जो कि इस लड़की के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा ही धमका रहा है, उसके साथ कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं। इस वजह से तुम्हें वहाँ जाना होगा और वहाँ पर जाकर सब हैंडल करना होगा और बाकी इस लड़की का क्या करना है तुम खुद देखो। ऐसा बोलकर वो जो कि उसको मेंशन देखता है। कृष्णा जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर मेंशन जाता है, वो भी सीक्रेट डोर से। जब वो मेंशन जाता है तब वहाँ पर उसे हमारे शिवन के दोस्त दिखते हैं, मतलब योगी और बाकी सब भी आए होते हैं। सब गुस्से से खोल रहे थे। तभी क्रिस कहता है कि हाँ मैंने रखा है उसे और उसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। फिर क्या था, सब गुस्सा आ जाते हैं, सब बौखला जाते हैं, सब उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, उसे बहुत ज़्यादा ही डराने लगते हैं कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी क्रिस की फेस पर केवल स्माइल थी। सारे पुलिस वाले पूरा घर शांत है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी सबसे कहते हैं कि सर चलिए, हमें कुछ नहीं मिला। सभी को वो लोग लेकर जाते हैं। यहाँ पर सब हताश हो चुके थे। तभी वो डेविल स्माइल लेकर अपने फार्म हाउस जाता है। जब वो रूम में एंटर करता है तभी रूम पूरा ब्लैक हो चुका था, पूरा अंधेरे से कवर था और वो जैसे ही लाइट चलाता है तभी दिखता है कि सामने एक शख्स और उसकी गोद में शिमिन। इतना देखकर तो उसका खून ही खौल सा जाता है। आखिर वो शख्स कौन था, इसे जानने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट में जाना होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्यारे से सेकंड यूट्यूब चैनल को भी वॉच कीजिए, सरांगी आर्मी। लव यू सो मच। अच्छी तरीके से सपोर्ट करते रहिए जिस तरीके से आज तक आप लोगों ने किया है। लव यू सो मच आर्मीज।